सलमान मेरी जिंदगी में नहीं होते। आज मेरे करियर में सलमान का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं उनसे सारी राय लेती हूँ और उनकी राय की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। मेरी सलमान की दोस्ती बहुत पुरानी है। जब मैं छोटी थी तब से सलमान को जानती हूँ। सलमान की छवि बहुत अच्छी है। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं कि सलमान की मेरी जिंदगी में क्या जगह है तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम सिर्फ करियर की ही बात क्यों करें, मेरी पूरी जिंदगी में सलमान ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। पता नहीं मेरी पूरी जिंदगी कैसी होती अगर मैं सलमान या उनके परिवार से नहीं मिली होती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर सलमान आपको कोई राय दें तो उस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सोच समझकर कोई भी फैसला या राय देते हैं सलमान। मैं ये नहीं कहती कि वो परफेक्ट है, लेकिन उनकी सोच सही है। जाहिर है कोई ऐसा आदमी जिसको फिल्मों की और इंडस्ट्री की जानकारी हो, उसकी राय तो अनमोल होगी ही। सलमान को लेकर कटरीना का इतना बड़ा बयान आज तक किसी ने नहीं सुना। शोरों में शरारा है और शोरों में शरारा है, तारों में सितारा, और शायद आगे भी कभी कोई नहीं सुनेगा। क्या बात है, अब यह माना जाए कि रणबीर के साथ जो भी अफवाहें थी वो सब झूठ थी, या फिर रणबीर के साथ प्यार का रिश्ता है और सलमान के साथ सम्मान और आदर का। उसकी धुन में दिल बन जा, बन जा, उसकी धुन में दिल बन जा। पर देर आए दुरुस्त आए। कम से कम कटरीना ने सलमान की अपनी जिंदगी में अहमियत को दुनिया के सामने खुलकर कबूला किया। कटरीना ने तो पहली बार सलमान को लेकर अपना मुंह खोला है। खैर छोड़िए सलमान की, रणबीर की बात करते हैं। भाई ये जवानी है दीवानी की शूटिंग के दौरान रणबीर ने खूब बदतमीजियां और बदमाशियां की। यहां तक कि उन्होंने दीपिका को भी नहीं छोड़ा। लगता है दीपिका को देख रणबीर मस्त हो गए। आखिर क्या क्या किया उन्होंने दीपिका के साथ, चलिए देखते हैं। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते। पान में पुदीना देगा, नाका नागिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा, चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। अब देखिए मस्ती में चूर एक सुपरस्टार को। देखिए बनी किस कदर कर रहा है सेट पर बदतमीजियां। कभी केक तोड़ता है तो कभी शैंपेन से भरा एक ग्लासों का सेट तहस नहस कर देता है। मस्ती में चूर रणबीर का ये अंदाज शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। शायद दीपिका की मौजूदगी ने रणबीर को मदमस्त कर दिया है। लेकिन मैडम दीपिका अभी किसी से कम नहीं है। हर मस्ती के मूड में दिख रही हैं। हाँ थोड़े गिरे शिकवे तो होंगे ही, क्योंकि लाइमलाइट उसका बनी जो चुरा ले गया। गाने में एक सीन था जब रणबीर को दीपिका के ऊपर शैंपेन फेंकना था, लेकिन अफसोस पहली बार तो बोतल के ढक्कन ने ही धोखा दे दिया। और फिर जब नई बोतल मंगवाई गई तो नॉन स्टॉप शैंपेन की बारिश कर दी दीपिका के बनी ने। And then I think Ranbir was kind of trying to take out some type of goodness on me because there was no need for him to spray so many bottles of champagne, but he kept going on and on and on. दरअसल बदतमीज गाने की शूटिंग के दौरान रणबीर एक अलग ही मूड में थे। उन्होंने पहले दीपिका को निशाना बनाया, फिर फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी का तो ऐसा हाल बनाया कि सब हैरान रह गए। रिपोर्ट IBN 7।
सिनेमारामा में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी है बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with मजबूती हमारा ईमान, आपका विश्वास, हमारा संकल्प, बेमिसाल मजबूती का सिर्फ एक Mangla TMT। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। ढोल पे ढग्गा दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे फोर्स ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बजट घोषणा ने बांसवाड़ा जिले की सुजीता शाह की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही विधानसभा में बजट भाषण के दौरान सरकारी स्कूलों की सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा दिलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत की सोच है कि शिक्षा के विस्तार के लिए जितने स्कूल कॉलेज जरूरी हैं, उतनी ही जरूरत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की है और बालिकाओं के मामले में तो इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। बस इस घोषणा से सुजीता की उम्मीदें पंख पसारने लगी। बचपन से ही कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी शख्सियतों से प्रभावित सुजीता उनकी तरह ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती थी, मगर सुजीता के माता पिता की आर्थिक हालत को देखते हुए शायद ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। अब सुजीता को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का पता चला तो वह दुगने उत्साह से अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई और नतीजे में उसका स्थान प्रदेश की वरीयता सूची में था। आज सुजीता अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के सपने के सच होने से खुश है। उसका कहना है कि अब आसपास की और बालिकाएं भी आगे पढ़ने को प्रेरित हुई हैं। मेरे 10वीं में 93.83% बने और मेरिट में 5th रैंक। मैं अपने गांव बागीदोरा, अपने जिला बांसवाड़ा, अपने राज्य राजस्थान और अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन कर सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात मेरिट में आने के बाद यही मुझे मिली। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और विदेश में पढ़ने का मौका दिया। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें। ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कुछ पुरानी यादें होंगी ताजा, चंद संजीदा, चंद हल्के फुल्के पल भी। जानी मानी हस्तियों से मालूम करेंगे उनकी सफलता के राज। बातों बातों में उठेगा पर्दा कुछ अनछुए अनदेखे पहलुओं से। देखिए दूसरा पहलू।
बबली हर जगह खूब नाची, फिल्म के अलावा हर अवार्ड फंक्शन में बबली के लटके झटके देखने को मिले। पूरी ड्रेस पर लाइट लगाकर प्रियंका ने जिंदगी में पहली बार आइटम नंबर किया। शूट आउट वडाला का ये गाना जब आया तो आते ही छा गया। लोगों ने प्रियंका की खूब तारीफ की। नई नवेली आइटम गर्ल प्रियंका खुश भी बहुत थी। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से। लेकिन बहुत जल्द उनकी खुशी कोई और छीन कर ले गया। यह लैला, शूट आउट एट वडाला की लैला। आइटम गर्ल की रेस में सनी लियोनी भी उतर आई हैं। इन्होंने भी लटके छटके खूब दिखाए, लेकिन देसी अंदाज में। और लोग बबली को छोड़ लैला के दीवाने हो उठे और बबली रह गई एकदम अकेली। मानो या ना मानो, लैला इस समय YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला गाना बन गया है। आंकड़ों की माने तो लैला को 73 लाख हिट्स का टैग मिल गया है, जबकि बबली को सिर्फ 43 लाख वोट मिले हैं। खास बात यह है कि बबली गाना लैला से 20 दिन पहले ही रिलीज हो गया था, लेकिन फिर भी लैला ने छक्का मारा और बबली को मात दे दी। लैला फीवर क्यों चढ़ा, इसकी एक और वजह है। इस गाने में सनी ने घाघरा चोली पहनी है और जॉन इब्राहिम और तुषार के साथ फ्लर्ट कर रही है, जबकि बबली ने ऐसा कुछ नहीं किया। ढकी हुई ड्रेस में आइटम नंबर शायद जनता को पसंद नहीं, शायद इसलिए पब्लिक थोड़ी नाराज हो गई और इसलिए बबली की जगह लैला को चुन डाला। इससे तो एक बात साफ है कि जनता को देसी अंदाज वाले आइटम नंबर हमेशा से पसंद आते रहे हैं। इससे पहले दर्शकों ने कैटरीना का चिकनी चमेली पसंद किया। फिर दबंग 2 का फेविकॉल आया तो लोगों को बेबो का देसी अंदाज भी भाया। और अब लैला पर लोगों का दिल आ गया। ये भी देखा गया है कि जब भी हीरोइनों ने रेट्रो लुक में या रेट्रो गाने को लेकर आइटम नंबर बनाया तो वो फ्लॉप ही हुआ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला फिल्म हिम्मत वाला का सोनाक्षी सिन्हा का आइटम नंबर। हर एक दिन है तेरा जाने थैंक गॉड इट्स फ्राइडे में साजिद खान ने सोनाक्षी को 80s की प्रवीण बॉबी का लुक दिया तो गाना फ्लॉप हुआ। अब प्रियंका को जब शान फिल्म में अमिताभ की तरह लाइट वाले कपड़े पहनाकर नचवाया तो लोगों ने इस रूप को सिरे से नकार दिया और लैला को हिट्स का तमगा दे रहा है। फिल्मीनामा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे खास सेगमेंट जाने कहाँ गए वो दिन में। माँ बनना हर नारी के लिए सबसे बड़ा सुख होता है, पर यह सुख अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर आता है। ऐसे ही कुछ खतरों से दो चार होना पड़ा बीकानेर निवासी पिंकी जोशी को। एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देने के हफ्ते भर बाद उसके सर में अचानक दर्द शुरू हो गया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में दिखाया तो जरूरी जांचें होने के बाद पता चला कि उसके सिर में खून के थक्के बन गए हैं। करीब 10 दिन तक पीबीएम अस्पताल में इलाज करने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर पिंकी को एसएमएस अस्पताल जयपुर में रेफर कर दिया गया और यहाँ उसका करीब 15 दिन तक इलाज चला। इलाज के दौरान पिंकी को
राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा सहारा मिला। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पिंकी को इलाज के दौरान निशुल्क जांच, पीबीएम अस्पताल से एसएमएस अस्पताल जयपुर तक की निशुल्क परिवहन सुविधा मिली, तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत इलाज के लिए सभी दवाइयाँ निशुल्क उपलब्ध कराई गयी। आज पिंकी और उसके परिजन सरकार की इन योजनाओं के लिए सरकार के आभारी हैं और धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि इन योजनाओं ने उन्हें न केवल बुरे वक्त में आर्थिक संबल दिया, बल्कि मानसिक परेशानियों के बीच उम्मीद की एक किरण भी जगाई है। इसके सर में दर्द होने लग गया था और भयंकर रूप से दर्द हो गया था। फिर यहाँ से हम उठा पीबीएम अस्पताल ले गए थे। उसके बाद में उन्होंने इलाज किया था, कुछ गोलियों का पार नहीं पड़ी। फिर वहाँ से हमने रेफर करा के जयपुर लेके गए। जननी सुरक्षा के इलाज तहत सारी अपने को दवाइयाँ, सीटी स्कैन वगैरह सारी फ्री ऑफ मिल गई और एम्बुलेंस का किराया मिल गया। पूरा धन्यवाद है कि ऐसी योजना चलाते रखें और मन नहीं करे और योजना बढ़ाते रहे। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती। लो आ गया हार श्रृंगार और प्रीत का पर्व गणगौर। और साथ ही मस्ती और उल्लास से सराबोर कर देने वाला पंजाब का लोक त्योहार बैसाखी। तो जरूर से देखिएगा रसोई सेका गणगौर और बैसाखी स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट जाने कहाँ गए वो दिन के बारे में। आज खुद लता दीदी से हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिलचस्प कहानी एक गाने की, जिसे गाने के बाद लता से कई म्यूजिक डायरेक्टर नाराज हो गए। अभी मैं आपको जो गाना सुना रही हूँ, ये गाना जिस वक्त हमने रिकॉर्ड किया था, इसको 40 साल से भी ज्यादा दिन हो गए। मतलब ये गाना हमने कहीं एक फंक्शन में गाया और जो हमारे पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो इतने नाराज हुए हमसे, कहने लगे इतना चीप गाना तुम लोग गाते हो। लेकिन भाई और बहनें, जो आजकल गाने बन रहे हैं उसके सामने ये तो बहुत बड़ा अच्छा गाना है। तो आप सुनिए।
हंगामा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कांग्रेस संदेश यात्रा में वसुंधरा पर बरसे गहलोत। कहा भाजपा सत्ता में आई तो लंदन से होंगे प्रदेश के सौदे। वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री पर लगाया खोटी घोषणाएं करने का आरोप। पुलिस ही संभालेगी जयपुर मेट्रो की सुरक्षा। मुख्यमंत्री ने दिए 633 कांस्टेबलों की भर्ती के निर्देश। मंजूर हुआ प्रस्ताव। आईएएस नीरज के पवन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश। 2005 में भरतपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान धक्का मुक्की में चली गई थी एक महिला की जान। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। विकास दर में पिछड़ा राजस्थान। 4 पायदान नीचे लुढ़ककर आया 16वें नंबर पर। सीएसओ ने जारी किए 20 राज्यों के अस्थायी आंकड़े। लेकिन पिछले 5 सालों में टाइगर कोचिंग पर लगी असरदार लगाम। और जीएचपी ग्रुप के बहुमंजिला आवासीय परिसर में धांधली। निगम के अफसरों से मिली भगत कर इमारत की ऊंचाई बढ़ाने की तैयारी। जमीन के मालिक की वसीयत के साथ भी किया गोलमाल। नमस्कार, महरो राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सबसे पहले हम बात करेंगे संदेश यात्रा की। कांग्रेस की संदेश यात्रा के तहत गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ के रावतसर में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर गहलोत ने रावतसर में मंडी विस्तार के लिए जल्द ही 16 बीघा जमीन का इंतजाम करने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पानी की समस्या दूर करने का आश्वासन भी दिया। वहीं गहलोत ने वसुंधरा राजे पर भी जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने पहले परिवर्तन यात्रा कर लोगों को भटका दिया था, लेकिन अब जनता समझ गई है। इस मौके पर उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। जिस रूप में आप लोग देख रहे हैं 4 साल का शासन, 4 साल में सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। एक के बाद एक योजना सरकार लेके आई। यूपीए गवर्नमेंट बनी हुई थी दिल्ली में, इसलिए हमें उसका लाभ मिला। सर्व शिक्षा अभियान, दोपहर का भोजन बच्चों का, गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना, विद्युतीकरण योजना, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की योजना, नरेगा की योजना, रोजगार की योजना और फूड सिक्योरिटी का एक्ट अलग आ रहा है। खाद्य सामग्री का गारंटी मिलेगी। देश की जनता को शिक्षा का अधिकार अलग मिल गया। इसलिए हमने सारे फैसले इस प्रकार से किए हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ी याद करे।
कांग्रेस संदेश यात्रा में कल हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा और वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो प्रदेश की संपदा के सौदे लंदन से होंगे। उन्होंने वसुंधरा राजे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष रहते हुए राजे ने किसी भी जिले का दौरा नहीं किया। उन्होंने राजे को लेकर घनश्याम तिवाड़ी का बयान भी याद दिलाया, जिसमें तिवाड़ी ने कहा था कि लुटेरे फिर आ गए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस संदेश यात्रा में उमड़ रही भीड़ के बारे में कहा कि ये कोई मैनेजमेंट नहीं है बल्कि जन समर्थन का सबूत है। कीमती खनिज संपदा निकल रही है राजस्थान में, तेल, गैस, आयरन और भी है, क्योंकि लूट। इसका मतलब क्या हुआ? इन बातों में भी बड़े सौदे नहीं कर रहे लोग, जो लंदन में बैठे हुए लोग हैं वो वाकई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए घनश्याम तिवाड़ी जैसे व्यक्ति जो इतने सीनियर आदमी है वो ये कहे लुटेरे आ चुके हैं, घूमने लग गए हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, ये आशंका व्यक्त की। और हमारी खनिज संपदा जो अब निकलने लगी है 65 साल के बाद में राजस्थान में, उनके सौदे हो जाएंगे, उनको लूट के ले जाएंगे, तो क्या होगा राजस्थान का? उसको बचाने के लिए मैं देश दर्शन यात्रा कर रहा हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान की ओर से राज्य स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन किया गया। राजधानी के विद्याधर नगर सेक्टर 3 में आयोजित समारोह में रात 10 बजे बाद मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और पीसीसी चीफ चंद्रभान ने शिरकत की। इस मौके पर मंत्री बाबूलाल लागर, रामकिशोर सैनी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समारोह में संस्थान की ओर से सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उन्होंने आह्वान किया कि लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए और इसमें सरकार हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने अछूत कन्याओं को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले स्कूल खोले। इस मौके पर पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि ज्योतिबा फुले ने सामाजिक और शैक्षणिक क्रांति का जो काम किया वो सराहनीय है। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि रात 10 बजे बाद लाउड स्पीकर और माइक का उपयोग नहीं किया गया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद होने के बाद भी सभी ने बिना माइक के ही अपना संबोधन दिया। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा ने गुरुवार को बांसवाड़ा जिले में प्रवेश किया, जहां यात्रा के अंतिम पड़ाव के रूप में बागीदौरा में आम सभा हुई। राजे ने अपने तेज तर्रार अंदाज में एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल का जिक्र किया और जमकर निशाना साधा। राजे ने अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा कि बार बार पूछते हैं कि मैं पिछले 4 साल से कहां थी, लेकिन क्या उनकी आंखें खराब हैं जिन्हें मैं दिखाई नहीं देती? मैं प्रदेश की पीड़ित जनता के आंसू पहुंच रही थी। राजे ने टीएसपी क्षेत्र में समानता मंच की मांगों को न्यायसंगत करार दिया। इससे पहले वसुंधरा राजे ने परतापुर, अड़थुना और आनंदपुरी में भी आम सभाओं को संबोधित किया। वसुंधरा राजे आज कुशलगढ़, अंबापुर और बांसवाड़ा में जनसभाएं करेंगी। ईटीवी पर इन सभाओं का सीधा प्रसारण किया जाएगा। अपना पैर बंधा है ऐसी पार्टी के साथ जो पार्टी बात करने में तो बहुत मशहूर है, परंतु उसका काम जो है वो बहुत ही कमजोर है। ये चुनाव में उनकी जिंदगी लटकी हुई है। वो जानते हैं कि इस चुनाव के अंदर अगर हम बच जाते हैं तो 4.5 साल और शोषण करने का हमको मौका मिल जाएगा। तो वो सब चीज, साम दाम दंड भेद, सब चीज को इस्तेमाल करेंगे। आपको डराएंगे, धमकाएंगे, पैसे डालेंगे, सब कुछ करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग किसी भी तरीके से उनको वोट दिलवा दो। इस बार अपने को गलती नहीं करनी है। इस 65 साल में इस कांग्रेस ने देश को जर्जर अवस्था में पहुंचा दिया। आज देश चारों